27 साल बाद पाकिस्तान में आलमी यकज, पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर लग गई। एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरबराहान, अहम शख्सियात और वफूद की आमद जारी। चीन, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के वज़राए आज़म आ गए। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का एयरपोर्ट पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की भी इस्लामाबाद आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ ने सरबराहान का इस्तकबाल किया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का बाकायदा आगाज कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। रूस और चीन समेत 9 ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। वज़राए ख़ारजा और ईरानी नायब सदर शिरकत करेंगे। मईशत, तिजारत, माहौलियात पर ताउन पर तबादला ख्याल होगा। सरबराही कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में खुसूसी नगमा जारी। पाकिस्तान और चीन का स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी वज़ीर आज़म ली चांग की मुलाकात। मईशत, सरमाकारी और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। सीपैक मनसूबों पर अमल दरामद तेज करने की ज़रूरत पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा कि चीन की इक़्तिसादी तरक्की से इस्तिफ़ादा करने का वक्त आ गया है। सदर ममलिकत का चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में जोहराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चीनी वज़ीर आज़म ली चांग से चेयरमैन सेनेट और स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकातें। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। अयाज सादिक ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एहसास है। चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीन के साथ सदाबहार दोस्ती पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बेलारूस और ताजिक वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने एससीओ समिट में ताजिकिस्तान के फ़ाल और तामीरी किरदार को सराहा। कहा, मुख्तलिफ शोबों में ताउन मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। ताजिक वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ और बेलारूस के वज़ीर आज़म का दोतरफा सलामती और दिफा के शोबे में ताउन को फ़रोग देने पर भी इत्तफाक। आर्मी चीफ ने अस्करी ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। आइनी तरमीम और आइनी अदालत के क़याम पर गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ बयान दिया था कि आइनी तरमीम पर काफ़ी हद तक हम आहंगी हो चुकी है। मौलाना कल मियां नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। आइनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन। वफाकी काबीना का इजलास 17 अक्टूबर को तलब। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी बुला लिए गए। 26वीं आइनी तरमीम पेश की जाएगी। पार्लिमानी खसूसी कमेटी का हंगामी इजलास कल दोपहर 12:30 बजे बुला लिया गया। आलमी दहशत गर्द भारत न सिर्फ बैरून मुल्क कत्ल कराता है बल्कि भत्ता भी लेता है। इस बार गवाही कनाडा से आ गई। कैनेडियन पुलिस की मोदी सरकार के खिलाफ चार्जशीट। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एहलकार मुलव्वस थे। भारत की बैरून ममालिक मुजरमाना सरगर्मियों पर कनाडा का एक्शन। भारतीय हाई कमिश्नर समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कि हमारी सरजमीन पर कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस। मजिस्ट्रेट की निगरानी में डॉक्टर शाहनवाज की कब्रकुशाई। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की टीम झानेरू पहुंची। टीम हासिल किए गए 13 नमूने लेबॉर्ट्री भेजेगी। रिपोर्ट 1 माह में आएगी। लवाहकीन ने मकतूल पर शदीद तशद्दुद का शुबा जाहिर किया था। 18 सितंबर को सिंदड़ी में मुकाबले में कत्ल किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में 8 रुपये तक इजाफे की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना आज कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर लीं। DG LDA को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की तजवीज़।
खारिया में पाक रूस फौजी मशकें जारी। मशकों में पाकिस्तानी और रूसी फौजी दस्ते शरीक। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद पेशा वराना महारत बेहतर बनाना है। इसराइल में ईरानी हमले से नुकसानात का भांडा इसराइली मीडिया ने फोड़ दिया। इसराइली मीडिया ने 1 अक्टूबर का ईरानी हमला गजा जंग के बाद सबसे महंगा हमला करार दिया। ईरानी हमले में इसराइल को बेपनाह माली नुकसान पहुंचा। तिजारती मरकज तल अवीव में 2500 घरों को $35 मिलियन के नुकसान का एतराफ। 2500 इसराइलियों ने इंश्योरेंस के दावे जमा करा दिए। इसराइल के 2 फौजी मराकज टेलनोफ और निवातम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। दुबई में बुर्ज अल खलीफा रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत को इसराइल के खिलाफ और लेबनान से इज़हार यकजहती के लिए रोशन किया गया। मुल्तान टेस्ट का पहला रोज कामरान गुलाम के नाम। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू में सेंचुरी बना डाली। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 13वें पाकिस्तानी बन गए। पहले दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। साइम अयूब की 50 77 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब्दुल्ला शफीक, कप्तान शान मसूद और सऊद शकील नाकाम। UEFA नेशंस फुटबॉल लीग के मुकाबले जारी। ग्रुप बी के एक मैच में इटली ने इसराइल को 4-1 से शर्मनाक शिकस्त दी। इटली की 10 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में पहली पोजीशन। इसराइल की टीम अभी तक कोई मैच जीत नहीं सकी। अदाकार इमरान अब्बास को सालगिरह मुबारक। जिंदगी की 42 बहारें देख लीं। इमरान अब्बास ने पाकिस्तानी ड्रामों समेत बॉलीवुड फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। इमरान अब्बास सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले अदाकार भी हैं। तैयारे पर खौफनाक बमबारी और मोहलिक तरीन दहशतगर्द हमले की तहकीकात। पाक का बेटी को इंसाफ दिलाने का मिशन। थ्रिलर से भरपूर सीरीज लॉकर बाय सर्च फॉर ट्रुथ का ट्रेलर जारी। सीरीज की पहली केस अगले साल 2 जनवरी को रिलीज होगी। डॉक्टर शाहनवाज की जाली पुलिस मुकाबले में हलाकत का केस। मैजिस्ट्रेट की निगरानी में डॉक्टर शाहनवाज की कब्रकुशाई। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की टीम झानेरू पहुंची। टीम हासिल किए गए 13 नमूने लेबॉर्ट्री भेजेगी। रिपोर्ट 1 माह में आएगी। लवाहकीन ने मकतूल पर शदीद तशद्दुद का शुबा जाहिर किया था। 18 सितंबर को सिंदड़ी में मुकाबले में कत्ल किया गया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने कीमतों में 8 रुपये तक इजाफे की सिफारिश कर दी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ीर ख़जाना आज कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी